तो राम राम भाई सारे भाई ना, जय भोले बाबा की। तो आज आए हम कहाँ पर भाई, अपने ही नजदीक में गांव है, सालवन गांव से आगे गांव है, गोल्डी गांव है भाई। और गोल्डी गांव में हम क्या पता करने के लिए आए हैं, अब भाई जो हमारे बंदा वीर बैरागी सिंह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे किन से, ठाकुर राजवीर आचार्य जी से। तो मैं उनका आशीर्वाद लूंगा पहले और उनके वचन सुनेंगे जी। दीर्घायु हो, यशस्वी हो जी। ये हम सालवन गांव से हैं, तो ये नौजवान है अपने मोहित राणा और विक्रम जी। तो देखिए आज हम चर्चा करेंगे बंदा वीर बैरागी के विषय में। ये मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गोल्डी निवासियों का, जिन्होंने ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी और भाई अमर शहीद बंदा वीर बैरागी का जो वो बना करके प्रतिमा और यहाँ पर लगाई है। ये इनका पहला काम है, बहुत इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ गोल्डी निवासियों का। मूर्ति दिखा दे एक बार, मूर्ति दिखा दे। हाँ तो देखिए ये हमारी इतना सुंदर जो है प्रतिमा बनाई है बंदा वीर बैरागी की। तो इनका देखो कद काठी किस प्रकार से, इनका जो मुगल जो सेना थी, मुगल जो सैनिक थे, इनका तो नाम सुनते ही वो एकदम सन्न रह जाते थे। और जिस समय आँख से आँख मिला करके कोई व्यक्ति इनसे बात नहीं कर सकता था बंदा वीर बैरागी से। तो देखिए इनका बंदा वीर बैरागी नाम क्यों पड़ा। जम्मू कश्मीर के अंदर राजौरी नगर है और ये अक्षत्री कुल में उत्पन्न हुए हैं बंदा, ये जिनका नाम बंदा वीर बैरागी है। तो अक्षत्री कुल में इनका जन्म हुआ था। राजौरी नगर था पुंछ जिले में। और वहाँ क्या था कि इनका ये लक्ष्मण देव इनका नाम था। और इसके साथ साथ इनके पिताजी किसानी का कार्य करते थे, ये भी उनका हाथ बटाते थे। युवा होने पर इन्हें तीरंदाजी का बड़ा शौक था इनको। तो एक हिरणी को तीर मारा, तो वो हिरणी जब मरी तो उसके गर्भ से बच्चे निकल करके तड़फने लगे। तो इनको देख करके एकदम बड़ी गलानी हुई, इनको वैराग सा हो गया। और वहाँ पर माधोदास बैरागी का जो आश्रम था, ये वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जा कर के बोला, महाराज मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, एक हिरणी और उसके बच्चे तड़प रहे हैं, मैंने बड़ी हत्या कर दिया उनकी। तो उन्होंने देखा इसको वैराग हो चुका है, कहने लगा वो उन्होंने अपनी माला पहना करके इनका बंदा वीर बैरागी नाम रख दिया कि वैराग जिसको हो जाता है, वैरागी की कोई जाति तो होती नहीं। जैसे ये गांव बसा हुआ है, ये गोल्डी गांव, ये भी इसी प्रकार से जिसने भी वैराग ले लिया यहाँ पर आकर के महाराज जी से और उनकी माला पहन ली, तो वो बैरागी संप्रदाय में चला गया। इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। गोल्डी गांव में दो पक्ष के लोग हैं। देखिए एक तो वो हैं कि जो यहाँ पर कन्वर्ट हुए थे ना, ये सालवन गांव से आया था ठाकुर राजू सिंह, और उसने अंतर जाति विवाह कर लिया था। तो यहाँ पर आया जो इसमें मठ में रहते थे महात्मा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो माला पहनाता हूँ तुझे, बैराग धारण कर ले तू यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका विवाह भी हो गया और वो यहाँ पर रहा। तो वो जो गोल्डी गांव से दक्षिण दिशा है परली, वहाँ पर उनका ये बैरागी जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, उनका मडाड़ गोत्र है। वो क्यों, सालवन गांव का मडाड़ था राजू सिंह, और लगभग वो 1450 ईस्वी के करीब इस गांव को बसाया गया। और यहाँ पर इस प्रकार से वो आया है। तो इसलिए हाँ बीच में कमाल है। तो इसीलिए जो है इनका नाम ये बंदा वीर बैरागी पड़ गया। उसके बाद इन्होंने बैराग हो ही गया था, इसी प्रकार करने लगे ध्यान और संध्या। और इन्होंने महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में मंदिर के अंदर गुरु गोविंद सिंह को अचानक मिले, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा बहादुर वीर है और यहाँ पर बैठा है, ये भक्ति का मार्ग अपना रहा है। लेकिन भक्ति की जगह शक्ति की आवश्यकता। आज राष्ट्र को बड़ी उस समय बड़ा अत्याचार कर रहा था औरंगजेब, और उसके मुगलों के अत्याचार से त्रस्त था। उसने कहा रे तू इतना वीर पुरुष है, उनसे चर्चा की, बात करी। तो उन्होंने कहा राष्ट्र की रक्षा के लिए तू फेंक दे माला और उठा ले वाला, आ मेरे साथ। तो वो उनकी सेना में सम्मिलित हो गया और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने इनको सेनापति बना दिया कि गुरु गोविंद सिंह से भी ज़्यादा शक्तिशाली, बहादुर, निडर व्यक्ति थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। इसलिए उन्होंने इसको अपना शिष्य बना लिया और अपना सेनापति बनाया उन्होंने इस सेना को। और इनका संघर्ष चलता रहा लगातार से। उन्होंने देखा कि
गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे और 2 बच्चे तो उसमें 4 बालक थे इनके, अजीत सिंह और जुझार सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह तो युद्ध में लड़ते हुए, सर इनमें जब युद्ध हुआ तो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद इनके दोनों बच्चों को जोरावर फतेह सिंह को दीवार में चिन करके शहीद कर दिया। ऐसी अमानवीय घटना आज तक सुनने को नहीं मिलती और दुनिया के अंदर ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसको देखने के लिए पर्यटक लोग जाते हैं, नमन करते हैं, उसकी मिट्टी का तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे ही शहीद हो गए थे, राष्ट्र के लिए कुर्बानी दे दी थी। अजीत सिंह और जुझार सिंह तो युद्ध में मारे गए थे और ये 2 बालक जो थे ये दोनों दीवार में चुन दिए गए थे। तो ऐसा अदम्य साहस उन्होंने दिखाया। इसी के साथ साथ फिर इन्होंने अपना उनके साथ लड़के लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। उन्होंने इनको 5 तीर दे करके और 25 सिख दे करके भेजा। तो पहली लड़ाई में ये विजय प्राप्त करते चले गए। उधर जो है सहारनपुर से लेकर यहाँ तक और सढौरा तक कई गाँवों में कई वहाँ पर जा कर के अपना सरिंद तक इन्होंने अपना वो जो है प्रभाव दिखाया और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी सब में सफल होते चले गए और मुगलों की आंख का किरकरी बन गए ये बंदा वीर बैरागी। इसी प्रकार से इन्होंने अपना सफ़र तय किया था 1670 ईस्वी में। 1670 में गुरु गोविंद सिंह के साथ आए थे, सेनापति का पद संभाला था और युद्ध किया था। उसके बाद 1715 तक संघर्ष करते रहे, युद्ध लड़ते रहे। जिस युद्ध में भी बंदा बैरागी पहुँचे वहाँ पर अपने फतेह हासिल करते रहे, विजय प्राप्त करते रहे और पूरा तहलका मचा दिया। और जो अपराध किया था वज़ीर खां ने, सरिंद का नवाब था वज़ीर खां, उसके बेटे को मारा, उसको समाप्त किया, उसका कत्ल किया और बदला लिया बंदा वीर बैरागी ने। उसके गुरु गोविंद सिंह के 4 बालकों का बदला लिया। प्रतिशोध की ज्वाला जो धधक रही थी इनके अंदर, उनका बदला लेने के उपरांत भी ये रुके नहीं और ना झुके और अपना प्रयत्न करते चले गए। इसी प्रकार से उस समय ये 40 सिखों के साथ थे युद्ध में। उस समय इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया 1715 ईस्वी में। 1715 ईस्वी में गिरफ्तार करके और लोहे के पिंजरे में बिठा करके हाथी के ऊपर इनका जुलूस निकाला गया, तो ताकि उनके मुसलमानों के दिमाग से इनका भय निकल जाए कि इस शेर को हमने पिंजरे में कैद कर लिया है और अब हम इनको दिल्ली ले जा करके इनको मारेंगे। वहाँ पर ऐसा ही किया, उनको तपते खंबे के साथ बांधा गया, चिमटों से इनकी खाल नोची गई और इनका बेटा अजय सिंह और इनकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अमानवीय यातनाएं उनकी पत्नी को दी, उनका भी कत्ल कर दिया गया और उसके बेटे का कत्ल करके उसको मांस पका करके इसके मुंह में ठूसा गया। तो ऐसी निर्मम हत्या उस बालक की हुई, ऐसे यातनाएं दी जो असहनीय हैं और अकथनीय हैं। ऐसे उनको सहन करते हुए बंदा वीर बैरागी उसमें जो है 1715 ईस्वी को वो राष्ट्र के ऊपर शहीद हो गया। मिटा गए हंसते हंसते अपनी जवानी को, कलेजा फट ना जाए सुनकर ऐसे वीरों की कहानी को। और कहा था ना, जब तक लाली खून के एक कतरे में है कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। ऐसे वीरों की वजह से ही ये अपनी देव धरती है। भारतवर्ष की भूमि पर अत्याचार मुगल भी ढाते रहे, अंग्रेज भी ढाते रहे। उनका मुकाबला करने के लिए ऐसे वीर शहीद यहाँ पर आते रहे हैं जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और अपना लोहा मनवाया है। ऐसे वीर पुरुष की प्रतिमा बनाकर गोली निवासियों ने बहुत सराहनीय काम किया है और इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इनका, जिन्होंने बंदा वीर बैरागी का प्रतिमा बना करके यहाँ पर स्थापित की है। लोग देखते रहेंगे, युवा लोग इनसे बच्चे प्रेरणा लेते रहेंगे। तो इसीलिए कहा किसी ने कि भाई अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है जिंदगी का मकसद दीनों के काम आना, दिनों की रक्षा करना, किसानों को वो वहाँ सहायता करना, उसी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसी बात की परवाह नहीं की, बच्चा ठूस करके मुंह में दे दिया गया। इनके सामने इनकी पत्नी का कत्ल कर दिया गया। इनको अमानवीय वो यातनाएं दी गई, फिर भी ये रुके नहीं, झुके नहीं, इनका संघर्ष जारी रहा और ये जो है 1715 ईस्वी को राष्ट्र के ऊपर शहीद हो गए अपने लिए। इसीलिए
जमाना हमको मिटा सके, जमाने में इतना दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। ऐसे ऐसे वीरों से ही ये अब भारत भूमि जो है पटी पड़ी है, और इसी के आधार पर हमारा राष्ट्र जो है दोबारा राम राज की ओर बढ़ रहा है। अब हम उनकी मुगलों की और अंग्रेज़ों की उनसे निकल करके स्वतंत्र अपना भारतवर्ष अपना अग्रसर है, वो अब सब जो है अपना राज्य जो है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है कि वो सही दिशा और दशा में हमारा राष्ट्र चल रहा है। तो इसीलिए बंदा वीर विरागी के विषय में मैंने ये आपको कुछ बातें बताई हैं, और लोग आएंगे इनका अनुसरण करेंगे, महिलाएं भी, बच्चे भी, बालक भी, युवा भी, सब इनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। और यहाँ ऐसे स्थान पर नियुक्त किया है कि गांव में प्रवेश करते ही इनके दर्शन हो जाते हैं, आते और जाते। इनसे बालक और युवा युवतियाँ सभी प्रेरणा लेंगे कि हमारा पूर्वज कैसा था। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये सारे का सारा गांव इसी प्रकार से, इसमें फिर ये बैरागी एक संप्रदाय होता है, उसके आधार पर फिर जाति बन जाती है, एक संप्रदाय बन जाता है। इसमें ये नहीं होता किसी भी कौम का व्यक्ति कोई भी हो, वो भी जो बैराग लेता है उसको बंदा वीर बैरागी के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। मैं पहले बता चुका हूँ राजौरी नगर के, पुंछ जिले के और बड़गुजर गोत्र के अक्षत्रिय कुल में पैदा हुए लक्ष्मण देव इनका नाम था। अब बंदा वीर बैरागी के नाम से इनको पुकारा जाने लगा है। तो मैं सभी का जो है यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देता हूँ। ठाकुर राजवीराचार्य सालोन जी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर राज बिस्तारिया का, बारंबार धन्यवाद है भाई। और मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा, कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। एक बार कहना चाहूँगा, एक बार चैनल दिखा दे भाई, और मूर्ति को इधर से दिखा दे, कितनी बेहतरीन और अच्छी मूर्ति है भाई। और सभी गाँव वालों का धन्यवाद है भाई, गोली गाँव वालों का दिल से धन्यवाद है भाई। एक बार कैमरामैन भाई से कहूँगा अच्छा करते कैमरा कमा दे, और भाई का सभी का धन्यवाद कर दे। तो राम राम भाई सारे भाई है ना, जय बोले बाबा की। न्यूनतम का